हाँ, तो आज हम CDS 1 2023 के एंटोनिम्स वाले पार्ट को करने वाले हैं और आज की क्लास में तुम इस पूरी सीरीज का इम्पैक्ट देखोगे। ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन है बेसिकली, उसमें भी तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन, एक वर्ड यहाँ पर और 4 ऑप्शन। बेसिकली तुम्हारे पास टोटल 50 वर्ड्स इस वीडियो में तुम देखोगे और इन 50 वर्ड्स में से मैं गारंटी कर सकता हूँ 40+ वर्ड्स तुम्हारे देखे दिखाए लग रहे होंगे इसी सीरीज से। तो इतना इम्पैक्ट इसने डाला है, इस पेपर में तुम्हें वो दिखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें देख शुरू से ही तुम्हें दिखने वाला है कि कैसे वर्ड्स रिपीट करते हैं। ब्रेविटी, क्या तुमने ब्रेविटी नहीं कर रखा है? तुम अगर एनडीए की वो खोल कर देखो, वहां पर भी मैंने कराया था और इसी सीरीज में भी मैंने तुमको ब्रेविटी कराया था। मैंने तुमको कराया था ब्रेविटी, इसको तुम वैसे कर लो ब्रीफ। ब्रीफ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ जैसा लग रहा है। ब्रीफ का मतलब जो संक्षिप्त में, छोटे रूप में कुछ बता दे, कंसाइज वे में जो बता दे वो होता है कंसाइजन। हमने 2 पेपर्स देखे थे, उसमें कंसाइजन आया था। तो ये वर्ड रिपीट करा है। ऑप्शन भी कंसाइज से ही बना है। कंसाइज का भी मतलब क्या होता है? शॉर्ट में कोई चीज हो रही हो तो वो होता है। इकोनॉमी, टर्सनेस का मतलब टर्स मतलब दबा दे कुछ चीज, वो होता है टर्सनेस मतलब छोटा कर दे। वर्बोसिटी, क्या ये वर्ड तुमने नहीं देख रखा है? वर्बोसिटी मतलब जिसके पास वर्ड्स ज्यादा हैं, जो ज्यादा बोलता है, बातू नहीं है उस तरीके से। तो ब्रेविटी का मतलब कम, छोटे में, और यहाँ पर वर्बोसिटी मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा उसके पास वर्ड्स हैं। तो एंटोनिम बताना है हमें, तो आंसर तो यही हो जाएगा। तो देख रहे हो कैसे वर्ड्स ये रिपीट कर रहे हैं। ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट करा है। एनडीए और एफ कैट में भी शायद हमने ये देखा था। एफ कैट में नहीं तो वीक 1 और वीक 2 में हमने ये वर्ड करा था इसी सीरीज में। नेक्स्ट देखो ब्लेंड। ब्लेंड तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। ब्लेंड का मतलब 2 चीजों को ब्लेंड कर दिया, मिला दिया। तो ऑप्शन में देखो सेपरेट करना, पहला ही ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पर तो मिला रहे थे लेकिन यहाँ पर सेपरेट कर रहे थे, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। मिंगल, एक तुम्हारा जो ऑप्शन आया था इंटरमिंगल, इंटरमिंगल, तो क्या ये वर्ड वही नहीं है? मिंगल वहां से बस इंटर कर दिया अलग। जैसे मिक्स होता है तो इंटरमिक्स, दोनों का मतलब तो सेम है ना। तो उसी तरीके से इंटरमिंगल है, इंटरमिक्स करो, कुछ भी वो तुम बोल सकते हो। तो ये भी तुम्हें देख रखा। कॉलेस, ये भी आ रखा है, सेम जो है ना वर्ड, वो हमने देख रखा है एफ कैट में। जैसे कोल वगैरह किसी चीज में मिला दे या मिट्टी में मिल जाए, ऐसा कुछ हमने करके करा था। कोल, कोयला, जल के राख हो गया, मिट्टी में मिल गया, इस तरीके से थोड़ा सा हमने करा था। तो इसका मतलब क्या है? मिलना, मिक्स होना, ब्लेंड होना। अमलगमेट, ये तो कितनी बार आ रखा है, 4-5 बार तो हमने देख ही रखा है, इसको आसानी से देख लिया होगा इसी सीरीज में। तो अमलगमेट मतलब गम, गम वगैरह लगाकर तुमने मिला दिया, अमलगमेट, मिलाना। ऑप्शन तो आसानी से दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखो कंसिडरेबल। अब तुम देख कर बताओगे, द प्रोजेक्ट वेस्टेड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। कंसिडरेबल का मतलब होता है एक अच्छा खासा टाइम और मनी तुमने किसी प्रोजेक्ट पर वेस्ट कर दिया है। कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा, तुमने एक ठीक ठाक अमाउंट तरीके से। सब्सटेंशियल, ट्रिफलिंग, प्लेंटीफुल, अबंडेंस। मान लो तुमने ये नहीं सुन रखे, वैसे तो सब्सटेंशियल भी आ रखा है लेकिन मान लेते हैं कि तुमने नहीं देख रखा, ध्यान भूल गए, क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। प्लेंटी, या तुमने ये नहीं सुन रखा है, प्लेंटी तुम्हारा एनडीए का पीवाईक्यू है। अबंडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है, कितनी बार आ रखा है ये दोनों वर्ड तो कभी भी डाल देता है वो। तो इसका मतलब एक प्रचुर मात्रा में है, यानी अबंडेंस मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, या पर्याप्त के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है कि पर्याप्त है। ट्रिफलिंग का मतलब होता है ट्रिवियल, से तुम याद कर सकते हो, ट्रिवियल यानी तुच्छ है, बहुत कम है, ट्रिफलिंग। सब्सटेंशियल, ठीक ठाक अमाउंट है, तो वही है। कंसिडरेबल भी ठीक ठाक है। सब्सटेंशियल, प्लेंटीफुल, अबंडेंस, ये तीनों अलग हुए, लेकिन ये क्या हो गया? कम हो गया, तुच्छ अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। नेक्स्ट आ जाओ डिसडेनफुल। क्या ये तुमने नहीं सुन रखा? एनडीए का पीवाईक्यू है ये, देख रहे हो एनडीए का। मैं बता तो रहा हूँ, ये कंप्लीट पैकेज में इसीलिए बोल रहा था कि एनडीए के मैंने लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू करा दिए तुमको, एफ कैट के भी करके ही आ रखे हैं पिछले वीक को, अब सीडीएस के भी करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हें वर्ड्स रिपीट करने लग जाएंगे, तो वो उसका असर तुम्हें दिखने लग गया होगा वो एफ कैट सीडीएस में। तो वो तो देखते जाओ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये फिर से रिपीट करेंगे। अभी तो CDS 1 2023 चल रहा है ना, CDS 2020 तक हमें करने हैं, तो तुम देखते जाओ कितने वर्ड्स रिपीट करेंगे। डिसडेनफुल का मतलब होता है किसी चीज की डिस मतलब लग गया तो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो किसी चीज की निंदा करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, उसके लिए आता है डिसडेनफुल। किसी को तुम पेन कर रहे हो, डी को बस जस्ट उल्टा कर दो, पेन। किसी को तुम पेन दे रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको निंदा कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो तो उसको पेन ही तो होगा, उस तरीके से। तो कंटेम्पचुअस, ये भी वर्ड तुम देख रखे हुए। डिसमिसिव, स्कॉर्नफुल, ये एनडीए का पीवाईक्यू है। स्कॉर्न मतलब जो निंदनीय है, क्रिटिसाइजेबल है, या इन्हीं के लिए आते हैं।
तो ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड ही तो है, एक नेगेटिव वर्ड है। स्कॉर्नफुल, इसका ही मतलब नेगेटिव ही हो गया कि किसी को तुम नीचा दिखा रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, हेट के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। कंटेम्पचुअस का भी मतलब यही है, हेट वगैरह, नेगेटिव। किसी को कंटेम्प्ट, ऐसा कुछ वर्ड होता है ना, किसी को चालाकी, धोखा दे देना, ऐसा कुछ एक होता है वर्ड इसी के लिए, तो उससे ये रिलेट कर सकते हैं हम। तो अगर तुम देखो रेस्पेक्टफुल, इन सब में तुम्हें पॉजिटिव वर्ड देखने को मिलेगा। ये भी तुम्हारा वर्ड रिपीट कर रहा है। डिस्डेनफुल अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखे हैं तो तुम आसानी से कर सकते थे। फ्रूगल कितनी बार आ रखा है, 3 बार तो आसानी से, तीसरी बार शायद मैं देख रहा हूँ इसको इसी सीरीज में, और भी ज्यादा बार आ चुका होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सी एड है फ्रूगल लंच। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, फ्रूगैलिटी भी इसी से बना है। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत ही कम या कंजूस टाइप का। कंजूस जो पैसे वगैरह कम खर्च करता है, खर्चा कम करता है, वो होता है फ्रूगल। स्पेयरिंग, स्पेयर का मतलब क्या होता है, कुछ खर्च करना, टाइम स्पेयर, तो टाइम बिताना, खर्च करना, उसी तरीके से, तो वो ज्यादा ही खर्च हो गया है, उस तरीके से तुम कर सकते हो। एक्स्ट्रावेजेंट, अगेन कितनी बार रिपीट कर चुका है एक्स्ट्रावेजेंट की कुछ ज्यादा खर्चा कर दे। पीवाईक्यू है ये तुम्हारा, एफ कैट और एनडीए दोनों का। एफ कैट में अभी पूछा गया था और तुम्हारा एनडीए में भी ये आ रखा है। मिएगर, अगेन एनडीए में से तुम आ रहे हो। डिलीशियस तो तुम्हें पता ही है। मिएगर का भी मतलब कुछ कम होना। स्पेयरिंग का मतलब भी कुछ कम, जैसे खर्चा वगैरह से कर लो ना। फ्रूगल का मतलब क्या है, जो कम खर्चा करे। स्पेयरिंग का भी मतलब वही है कि कम खर्चा करे। मिएगर का भी मतलब कम, उसी के लिए आता है। एक्स्ट्रावेजेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड दिखे दिखाए आ रहे हैं। इटनी रेंट ये एनडीए से आ रहा है। इटनी रेंट मैंने तुमको बताया था। इतनी रेंट, जैसे तुम जाते हो ना कहीं पर, मान लो तुम कहीं सिटी वगैरह में या पढ़ाई के लिए कहीं गए हो, वहां पर रूम वगैरह देख रहे हो, तो कोई ज्यादा तुम्हें रूम की रेंट बताए, तुम क्या बोलते हो, इतनी रेंट, आगे बढ़ जाओ। तो बस तुम घूमते रहते हो, ज्यादा रेंट देखते ही तुम इधर उधर घूमते रहते हो, तो तुम एक घुमक्कड़ टाइप के हो जाते हो, घुमंतु, घुमक्कड़, इस तरीके से इसके लिए आता है इतने रेंट। वैग रेंट सेम चीज है, तुम वैग रेंट, इतनी रेंट, वैग रेंट, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। अगर तुम पढ़कर भी देख रहे हो तो सेम जैसा आ रहा है। आगरा में रेंट, या कैसे भी कर सकते हो तुम। वैग रेंट, इतने रेंट, दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं, उसी तरीके से तुम कर सकते हो। रॉबिंग, रॉबरी वगैरह से कर लो। रॉबरी वगैरह करते हैं वो कैसे होते हैं, घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। एक जगह थोड़ी ना रुक कर रहेंगे कि बस ये मेरा ठिकाना है, सबको पता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो कहीं भी अलग अलग जगह जाता रहेगा, घुमक्कड़ टाइप का होगा। नोमैडिक का भी मतलब यही है कि घुमक्कड़ टाइप का, जो पागल आदमी होते हैं, मैड, वो कैसे होते हैं, घुमक्कड़, घुमंतु, ऐसी टाइप के होते हैं। सेटल्ड का मतलब क्या होगा, जिसका एक फिक्स घर है, एक जगह सेटल्ड है, वो घुमक्कड़ नहीं है। एंटोनिम बताना तो आंसर ये हो जाएगा। मेलेसियस, अगेन पता नहीं कितनी बार पूछा रखा है। हिज मेलेसियस इंटेंशंस वर अबॉर्टेड। अबॉर्टेड का मतलब क्या होता है, कुछ चीज अबॉर्ट कर दिया, जैसे प्रोजेक्ट अबॉर्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया बेसिकली। ये बहुत ज्यादा तुमने, अगर जैसे ये मैं वीडियो एक्सपोर्ट करूँ ना, तो अगर मैं बीच से इसको कैंसिल करना चाहूँ तो वो अबॉर्ट करना हो गया, उसको कैंसिल करना हो गया। मेलिशियस, MAL रूट वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, हानिकारक, नुकसानदायक, उन सब के लिए आते हैं। परनीसियस रिपीट करा है। स्पाइटफुल अगेन रिपीट करा है। बेनवोलेंट अगेन रिपीट करा है। विंडिक्टिव भी रिपीट करा है। विंडिक्टिव को कैसे याद कर सकते हैं, एडिक्टिव, एडिक्टिव चीजें कैसी होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। वेन, BEN, इसको मैंने बताया था तुमको, पॉजिटिव वर्ड है। बेनिफिट, ये सब इसी से बन रहे हैं। बेनेसन, ये पॉजिटिव वर्ड्स के लिए आता है, यहाँ पर वही है। बेनेवोलेंट, ये सब तो नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा एक नेगेटिव था, एंटोनिम तो पॉजिटिव ही तो होगा, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड हो गया। परनी, इसको मैंने फर्न से शायद याद करा था, एक वो होता है ना पौधा, वो कांटेदार, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, उससे मैंने शायद इसको याद कराया था। नेक्स्ट देखो परपेचुएट। हाँ, ये थोड़ा सा वर्ड लग सकता है कि हाँ ये नया आया है, तो लेकिन हम इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं, आसानी से तुम कर सकते हो। मान लो तुमने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं, तुमने इसको, हट जा, इसको मान लो तुमने पढ़ा ही नहीं, अब तुम ऑप्शन से कैसे करोगे इसको। मान लो ये तुमने पढ़ा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करोगे। देखो मेंटेन, सस्टेन, दोनों तुम्हें सेम लग रहे हैं कि कुछ ही चीज को तुम बनाए रख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, सस्टेन कर रहे हो। कंजर्व, कंजर्व का भी मतलब यही तो है कि पानी तुमने कंजर्व कर लिया, बचा कर रख रहे हो। सीज का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज रोक देना। यहाँ पर तो तुम उसको बनाए रख रहे थे, जितना चल सकता है उतना चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर तुमने रोक दिया, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देख रहे हो, तो परपेचुएट का मतलब क्या है, किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन करना, कंजर्व करना, सस्टेन करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो जो कॉमिक्स थी उसने जो अलग अलग सेवरल मिथ्स थे उनको बनाए रखा, मेंटेन कर रखा। तो परपेचुएट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीज करना, बंद कर देना, परपेचुएट। यहाँ पर अगर तुम गूगल पर भी सर्च करोगे, परपेचुअल मोशन शायद तुमने सुन रखा होगा फिजिक्स वगैरह, चलो इसको छोड़ो। परपेचुअल का मतलब होता है कोई चीज लगातार चलती जाए, परपेचुअल, लगातार, सतत, कांस्टेंट रूप से चलती जाए, हमें
हमेशा के लिए, तो वो होता है परपेचुअल। उसी से तुम याद कर सकते हो, मुझे उसी से याद था बेसिकली, ये परपेचुएट उसी से बना है, ऐसे तुम कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कृष्णा इज ए रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखो, फॉर्मिडेबल हमें नहीं पता, फियरसम हमें पता है कि थोड़ा सा डरावना, फियर, और इंस्पायरिंग ये भी थोड़ा सा डरावना टाइप का है, अनइम्प्रेसिव कोई इम्प्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा प्रभावशाली नहीं है। तो ये दोनों तुम देखोगे थोड़ी सी पावर को दिखा रहे हैं, थोड़ा फियरसम, डरावना, भयानक, उस तरीके से। तो ये थोड़ी सी पावर दिखा रहे हैं कि पावर इनमें है। फॉर्मिडेबल का भी मतलब यही है कि वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, गूगल पर देखो, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है दुर्जय या विकट, भयंकर टाइप का कोई व्यक्ति हो। हाइडियस देख रहे हो, हाइडियस जो वर्ड था वो तुम्हारा PYQ है, NDA 2 2024 में पूछा गया था। यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, कर्सर शायद दिख रहा होगा। तो हाइडियस का भी मतलब यही होता है कि कोई चीज भयानक हो, और ये तुम्हारा PYQ है, NDA 2 2024 में पूछा था। तो फॉर्मिडेबल का भी मतलब वही डरावना, भयानक, वही सब है। तो ये भी वही टाइप का है कि पावर दिखा रहा है। लेकिन अनइम्प्रेसिव क्या हो गया? जिसमें कोई पावर ना हो, वीक हो, उस टाइप से, पावरहीन, शक्तिहीन, तरीके से तुम कर सकते हो। ये सब तो इसके सिनोनिम हो गए। ये उसका एंटोनिम हो गया फ्यूजन। ये तो फ्यूजन, फिजन ये सब तुमने सुन रखे होंगे। फ्यूजन का मतलब होता है कोई दो चीजें हैं वो एक दूसरे में फ्यूज कर गई, इस टाइप से एक दूसरे में मिल गई, तरीके से थोड़ा फ्यूज कर गई, एक दूसरे में मिल गई। तो फ्यूजन का मतलब अगर तुम ऑप्शन में देखो, जॉइनिंग, बॉन्डिंग, ब्लेंडिंग, देख रहे हो, ब्लेंड अभी थोड़ी देर पहले आया था कि कुछ मिलना। तो ये तीनों क्या दिखा रहे हैं? एक दूसरे में कोई चीजें मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सेपरेशन, अलगाव, अलग हो गई दोनों चीजें। फ्यूजन का मतलब होता है कोई चीजें जुड़ रही हैं, और सेपरेशन अलग हो गया, एंटोनिम हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितने, मैंने बोला था ना 50 वर्ड्स हैं इसमें, 50 में से 40+ वर्ड तुम्हारे दिखे दिखाए आएंगे। तो वो हो रखा है तुम्हारे सामने। कौन सा वर्ड इसमें से नहीं आया था? शायद रीडाउटेबल तुमने पहली बार सुन रखा हो, फॉर्मिडेबल तुमने शायद पहली बार सुन रखा हो, परपेचुएट वैसे तो परपेचुअल से तुम कर सकते थे। ये सारे तो सब देखे दिखाए हैं। नोमैडिक थोड़ा सा दिख सकता था कि तुम्हें नया है, ये दो दिख सकते थे। बाकी का तुम देखोगे तो मैक्सिमम वर्ड तुम्हें दिखे दिखाए लग रहे होंगे। तो ये है पावर कि तुम PYQ वगैरह कर सकते हो। तो उतने साल के कर ले जाओ, वो काम में ही आएंगे तुम्हारे। मैं तो बोलता हूँ ये जो लास्ट 5 ईयर के PYQs है ना, NDA, CDS, FCAT, तीनों में से 60% तुम्हारे जो वर्ड्स है ना वो इन्हीं में से दिखने वाले हैं। इसीलिए मैं इसको कंप्लीट पैकेज बोलता हूँ। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको पहुंचा देना कि रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर लो, पेपर तक तुम्हारी ये सीरीज चलने वाली है। बाकी का PDF वगैरह तो तुम्हें टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। जिनको नहीं पता, मैथ्स एडिक्ट सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, चैनल भी मिल जाएगा। बाकी का सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये सीरीज रेगुलर बेसिस पर देखते रहो, साइड बाई साइड तुम NDA के PYQ निपटाओ। लास्ट 5 ईयर के NDA के तो मस्ट हैं, उनको करके ही जाना। उसके बाद तुम FCAT पर जाना, या FCAT में इतना मजा नहीं आता, उसमें अच्छे वर्ड नहीं पूछते। अगर तुम्हें बढ़िया वर्ड ज्यादा से ज्यादा वर्ड करने ना हो तो तुम देखना NDA और CDS के वर्ड्स। CDS तो चली रही है, लेकिन FCAT के भी देख जाना, क्योंकि वहां से भी रिपीट कर रहे हैं वर्ड्स। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।